वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वर्कशीट है आपकी 14 और विषय है गणित और ये 9th क्लास की है बच्चों। और आज जो डेट है वो है 5 अक्टूबर 2020। और जो आज हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो हमने लास्ट जो वर्कशीट आई थी उसमें हमने इसके बारे में जो है घन और घनाभ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज हम कुछ और आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों इसमें लिखा है कि जो हमारा घन तथा घनाभ है उसको हमारे को पहले से जो है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले ये वर्कशीट आ चुकी है और हमें इसका जो है पूर्व ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए घनाभ के बारे में क्या लिखा हुआ है कि बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एक घनाभ की बाहरी सतह जो इसकी बाहरी सतह होती है वो 6 आयतकार यानी कि स्क्वायर 6 आयतकार पृष्ठों जिसे घनाभ के फलक भी कहते हैं। फलक होता है बेटा फेसेस, ये सब मिलकर बनती है। और घनाभ की जो लंबाई है उसको हम इस तरह से लिखते हैं और जो घनाभ की चौड़ाई है वो इस तरह से b और जो घनाभ की ऊंचाई है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। और जो बेटा इनका जो इन 6 आयतकार मैंने अभी आपको बताया ना स्क्वायर होता है, ऐसे स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो 6 आयतकार फलकों के क्षेत्रफल होता है बेटा एरिया। और जब एरिया निकालना होता है तो हम प्लस करते हैं, तभी आपका यहाँ पे जो है देखिए फर्स्ट प्लस किया हुआ है S1 S2 यानी ये सारे फेसेस हैं यानी फलक हैं S1 S2 S3 S4 S5 और S6। इस तरह से ये सब आपको समझाया हुआ है और फिर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देख लीजिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, आपके सामने ही है। और जो है बच्चों यहाँ पर जो है फिर मतलब उसी हिसाब से हम जो है सम को करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें आपको जो है 2 लिखा हुआ है, फिर आप खुद देख सकते हैं b है ना। और आपके सामने प्लस बी एच है प्लस एच एल है और फिजिकल टू 2 है और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फिर प्लस करके 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इजिकल टू 2 और फिर आपके ब्रैकेट में 20 है प्लस 12 प्लस 15। ठीक है बेटा, पहले तो आप ये समझे जैसे ये लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20 प्लस 12 और प्लस 15। तो बेटा क्या होता है जो ये 2 है इसका मतलब है कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, लेकिन ब्रैकेट होने की वजह से हम नहीं लगाएंगे। ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है। अब ये जब तीनों प्लस हो जाएंगे तो हमको 2 से जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से आगे के सम को जो है देख सकते हैं, आपके सामने है। आगे देखिए घन के बारे में। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घन का प्रत्येक जो किनारा या भुज है वो a है तथा दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो TSA है। तो ये बेटा आपके सामने ही दिया हुआ है और आप जो है इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं नीचे कि जो 5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार टंकी की पानी की जो टंकी है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगा दी जाएं तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। अब जो है आपके सामने इसका हल भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि घनाकार टंकी जो है पानी की उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो आपके सामने है कि सिक्स ए स्क्वायर इजिकल टू 6। फिर से ब्रैकेट में आपने 1.5 लिखा है और मल्टीप्लाई बाय 1.5 लिखा है और आपने जो है इजिकल टू 13.5 मीटर स्क्वायर लिखा है। और आगे का सम आप देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बेटा यहाँ पर जो है आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 12.5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये सब कुछ हमें जो है, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ठीक है। और ये सब मैंने बेटा आपके लिए पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, ये लीजिए। ये है आपका पहला प्रश्न, ठीक है।
दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्रमशः यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये रहा सम आपका 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। 6 मीटर है, 5 मीटर है और 4 मीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मीटर है, 6 मीटर है, 5 मीटर है और 4 सेंटीमीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें जो है ये देखिए, यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हैं कि कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमरे का संपूर्ण क्षेत्रीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। देखिए मैं लिख रही हूँ, कमरे का जो हमारे पास लिखा ही हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप जो ये है ये तीनों यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सम आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा रब कर देती हूँ। आगे है बेटा एरिया ऑफ वॉल, इसको भी हिंदी में लिख दीजिए कि कमरे के मतलब दीवारों पर दीवारों लिखकर आप लिख दीजिए दीवारों पर या दीवारों पर सफ़ेदी और जो ये सीलिंग है उसका क्षेत्रफल। दीवारों और छत का कर दीजिए का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे आप जो है लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, दीवारों और छत का क्षेत्रफल। ठीक है, और बेटा यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए कि जो सफ़ेदी हुई है उसका व्यय, सफ़ेदी पर खर्च होने वाला व्यय। सफ़ेदी पर खर्च होने वाला व्यय। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिए हिंदी में। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आपके इसमें है ही। ठीक है बेटा, लिखा हुआ। आगे पढ़ लेते हैं, ये बस आप हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, ये आपके सारे सॉल्यूशन हैं जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से जो है आपकी वर्कशीट जो है बेटा वो कंप्लीट होती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो आप अपने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हिंदी में लिख सकते हैं, और मैंने आपको लिखकर भी दिखा दिए हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपकी मदद करेगी आपके काम को करने के लिए, और आप इस वर्कशीट की मदद से जल्दी से काम को करके अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं। और आगे आप चाहते हैं ऐसे ही मैं सॉल्यूशन के साथ आपको आपकी वर्कशीट दूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।